अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर यहया और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने रात को अपलोड मैंने किया था, ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को सही समझ आया होगा। अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है एग्जाम्पल 10.1, ठीक है। एग्जाम्पल 10.1 में आपसे क्या कह रहे कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इफ द टाइम पीरियड इज़ 20 मीटर सेकेंड। कह रहे कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की टाइम पीरियड कितना हो, 20 मीटर सेकेंड हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमने फर्स्ट लेक्चर में रिलेशन पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, ठीक है। तो उसी फार्मूले के ज़रिए हम क्या डेराइव करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, गिवन डेटा हमारे पास है। सबसे पहले न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल का असाइनमेंट का यही रूल है कि आप जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपने गिवन डेटा लिखना है, फिर रिक्वायर्ड, फिर सोल्यूशन, ठीक है। तो गिवन डेटा में हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है टी, जो कि हमारे पास 20 मीटर सेकंड के बराबर है, ठीक है। इसको हम मीटर हम ख़त्म करेंगे तो इसको हम 100 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसको 100 पे डिवाइड कर ले यहाँ पे और कैलकुलेटर से करें तो आपके पास 0.02 या 0.2 सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हम एफ से स्मॉल एफ से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एज वी नो दैट हमें पता है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है एफ इज इक्वल टू 1/t। मैंने कल भी रात फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, एफ इज इक्वल टू 1/t। सिंपल है, ठीक है। टी आपके पास केवन है 0.2 है, 1 तो वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है, वैल्यू है इसका। तो पुटिंग द वैल्यूज 1 डिवाइड बाई 0.2 सेकेंड, 1 को इस पे डिवाइड करो तो आपके पास हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 50 हर्ट्ज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि एक सेकेंड में, ठीक है, हमारे पास in 1 second the particle will vibrate 50 टाइम फ्रॉम अ टाइम पीरियड इन 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास 20 मीटर सेकेंड टाइम पीरियड है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक साइकिल में 50 हर्ट्ज़ होगी, ठीक है। कितनी होगी, 50 हर्ट्ज़ होगी। अब अगर ये टाइम आप थोड़ा और भी कम करें, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये टाइम आप बिल्कुल और भी कम करें तो यहाँ फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी। देखो 0.2 सेकंड बहुत कम टाइम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ है, बहुत ज़्यादा है। अगर ये टाइम, तो इससे हमें पता चलता है कि इस दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन। अब अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिर कम आएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, बुक में हमारे पास है असाइनमेंट 10.1। असाइनमेंट 10.1 में हमारे पास क्या है, असाइनमेंट 10.1 में हमारे पास है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज। कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 0.5 हर्ट्ज है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, सिंपल है, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कल वाला फर्स्ट लेक्चर वाला, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड गिवन डेटा हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास 0.5 हर्ट्ज के बराबर है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है बेटा, टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड टी कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम रिक्वायर्ड लेते हैं। सोल्यूशन क्या है, एज वी नो दैट टी हमारे पास बराबर है 1/f के। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t के, दोनों रेसिप्रोकल रिलेशन है। यहाँ टी हमारे पास बराबर है 1/f के। सिंपल एक ही फार्मूला है, ठीक है, बस सिर्फ प्लेस चेंज है दोनों का। तो टाइम पीरियड हमारे पास हम मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है कितनी है, 0.5 हर्ट्ज है। सिंपली एफ की जगह 0.5 हर्ट्ज पुट कर दे। इसको 1 को 0.5 पे डिवाइड कर तो हमारे पास कितना आता है, 2 सेकेंड आता है, ठीक है, 2 सेकेंड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 2 सेकेंड में हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.5 हर्ट्ज़ होगी। कितनी होगी, 0.5 हर्ट्ज़ होगी। तो आज के लिए 2 एग्जांपल हैं। एग्जांपल 10.1, असाइनमेंट 10.1। मेरे ख्याल में ये जो एग्जांपल है ये वाला, कि असाइनमेंट 10.1 ये इस बार बोर्ड के पेपर में आया था, इन दोनों में से एक आया था। सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।